जिसके श्रवण के लिए आप सब लोग पधारे। हमको पूर्व में ही आ जाना था तो थोड़ा सा कष्ट आप सबको जरूर आज पूज्य बापू जी को हुआ होगा, परंतु सब अनुकूल हुआ, भगवान की कृपा हुई। चूंकि सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम सबकी और प्रशासन की है, तो वह भी अपनी जगह बहुत ठीक थे। लेकिन पूर्ववत पूज्य बापू जी का हमको आदेश मिला कि आपको आना ही है। तो हमारे शास्त्रों में कहा है ज्येष्ठ भ्राता पितृ समा, तो कुछ भी हो जाए पहुंचना ही है। तो हमें आप सबके दर्शन हो रहे, पूज्य बापू जी का आशीर्वाद मिला यहाँ। लेकिन उसके पहले ही हनुमान जी की कथा कहने के पहले भोलेनाथ की कथा सुनकर के जा रहे हैं। तो क्या अद्भुत यात्रा है। हनुमान जी भी यहीं से प्रारंभ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी हैं। तो क्या अद्भुत संयोग जुड़ा है हमारा कि हम पहले शिव महापुराण सुन रहे हैं, अब कल से हनुमान कथा सुनावेंगे। समस्त आयोजक परिवार, हमारे पूरे चिन्मय मिशन के समस्त सदस्य, ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी भाग्यशाली हैं जो ऐसे महापुरुष की सानिध्यता में अपने जीवन को जी रहे हैं। देखो बरसात आए तो हम लोग क्या करते हैं, छाता लेके निकलते, हाँ या ना? अरे बोलो, तुम लोग तो ऐसे बैठे जैसे पुलिस ने तुम्हें ही पीटा हो। अरे भाई बरसात आती है तो हम लोग छाता निकल के लेके निकलते कि नहीं? जैसे बरसात से बचने के लिए छाता की जरूरत होती है, वैसी जिंदगी के दुखों से बचने के लिए सदगुरु की छत्र छाया की जरूरत होती है। और पूज्य बापू जी जैसे महापुरुष जिनका जीवन एकदम सधा हुआ, स्वभाव एकदम सौम्य और बड़ी सहजता, एक रिदम में, हमारे जैसे पेंडुलम नहीं है। हम तो कभी इधर बिंदु दोनों तरफ ले रहा है, मजा कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। लेकिन पूज्य बापू जी का जीवन तो एकदम सधा हुआ। और हम जब आ रहे थे रास्ते में तो हमने पूछा कौन सी कथा हो रही? बापू जी तो राम कथा करते हैं। किसी ने कहा शिव महापुराण हो रहा है। आहा, क्या कहना महादेव का। महादेव सामंजस्य के देवता हैं। किसके देवता हैं? जोर से बोलो। और क्या गजब का सामंजस्य, शंकर जी से सीखना चाहिए। पूज्य बापू जी तो सुनाएंगे ही, लेकिन अब तुम लोग बैठे ही हो तो तना उड़ेले दे रहे। क्या गजब का महादेव का सामंजस्य है। आहा, धन्य भोले बाबा। भोले बाबा का वाहन क्या है? नंदी। और माता जी का वाहन शेर। और दोनों में दोस्ती कितनी, लेकिन एक ही घर में रहते। अच्छा बताओ, भोले बाबा के एक पुत्र हैं कार्तिकेय जी, इनका वाहन क्या है? और बाबा के गले में क्या है? सांप। दोनों की दोस्ती कितनी, पर दोनों एक ही घर पे रहते। अच्छा, बाबा के गले में क्या है? सांप। और गणेश जी का वाहन, और दोनों की दोस्ती कितनी, पर दोनों एक ही घर में रहते हैं। और कितनी अद्भुत बात, गले में विष है, नाग है, मस्तक पर गंगा है, चंद्रमा है, गंगा है सिर पर। और हमारे भोले बाबा देखो कितनी अनेकता में एकता रहते हैं कि नंदी और शेर दोनों विरोधी हैं, पर एक घाट पर पानी पीते हैं। मोर और सांप दोनों विरोधी हैं, पर एक घाट पर पानी पीते हैं। सांप और चूहा दोनों विरोधी हैं, पर भैया दोनों एक घाट पर पानी पीते हैं। यही भोले बाबा का गृहस्थ का सूत्र है कि विचार भले ही अलग अलग होवे भैया, मतभेद भले ही होवे, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। और अपने घरों में, अब ये तो भोले बाबा कहोगे, अब अपने ले लो। बहू थोड़ी सी तेज आ जाए तो सासू माँ को दिमाग खराब हो जाए। और बड़ी गजब की बात है, हमें तो कई बार बड़ी हंसी आती है, जो बहू में पहली बार आती हैं वो सासू माँ को नहीं चाहती। उन्हें लगता कब कट जाए, कब चली जाए।
एक बार हम यही कथा कर रहे थे पूर्व जन्म में, तो एक बहन जी, आप लोग नहीं हो, आपकी बात नहीं कर रहे, वेस्ट इंडीज की बात बता रहे। एक बहन जी आई, बोले महाराज हम घर पे जाते हैं, बहुत गाली बकती, हमारी सासू माँ खराब है। हम कहा क्या बात है? बोले पता नहीं, गाली बकने लगती। हमने कहा कोई बात नहीं, कथा सुनती हो? बोले सुनती हैं। हमने बोली महाराज हमने सुना कि आप कुछ जानते मानते हो, कोई मंत्र बता दो, लड़ाई ना हो, कलेश ना हो। हमने कहा कल आना, हम तुम्हें एक बोतल जल देंगे अभिमंत्रित। एक पानी का बोतल लिया हमने, शक्कर वक्कर डाली। हम कहा बहन जी जैसे ही घर में एंट्री करना 2 ढक्कन पी लेना, शर्त इतनी है ये अभिमंत्रित जल है, गले से नीचे नहीं जाना चाहिए, बाहर उगलना है नहीं। बोली कब तक? हम कहा जब तक सासू माँ चुप ना हो जाए। अब वो गई, सासू माँ की रोज की आदत, खूब आ गई पुजारनी, बड़ी बाबाओं के चक्कर में पड़ी, ये बकने ही वाली थी तब तक जल याद आ गया। 2 ढक्कन लिया। अब शर्त ये थी गले से अंदर नहीं ले जाना, मुंह से बाहर नहीं उगलना है। अब मुख में धरी रही, अब खूब भीतर भीतर भन भनाए, बर्रइयों जैसी, मधुमक्खियों जैसी। पर अब करे क्या? सासू माँ बड़ी पुजारनी, अरे गूंगी हो गई, आज बोल नहीं रही। चूकी पता ही था कि बाबा जी को पता लग जाएगा। बेचारी 1 दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन सासू माँ ही चुप हो गई कि कितना ही बोलो, ये बोलने वाली नहीं है। हमारे पास बहु भक्ति भक्ति आई, गुरुजी जल बहुत बढ़िया है। हम का मतलब? बोले कलेश बंद हो गया। तो बोली महाराज जब आप चले जाओगे जल खत्म हो जाएगा, फिर तो कलेश होगा। हम का बेटी पानी आता है घर में? बोले हाँ। हम का बस वही मिला के रख लेना। बेटी जल तो बहाना है, अगर एक कोई गर्म हो तो तुम नरम बन जाना, एक कोई क्रोध में रहता हो तो तुम बोध में रहना, एक सामने वाला कोई जोश में हो तो तुम होश में रहना, कोई गाली बक रहा हो तो तुम मुस्कुरा देना, तुम्हारा घर घर नहीं, तुम्हारा घर मंदिर हो जाएगा। और ये हमारा सूत्र नहीं है, भोले बाबा का सूत्र है। किसका सूत्र है? जोर से बोलो। भोले बाबा का सूत्र है, जिनकी कथा पूज्य बापूजी सुना रहे हैं। आपके मुखारविंद से इतनी सहजता, और संगीत का तो क्या कहना। हम जब भी वादक भी आपके गंधर्व विद्याभ्यास सब निपुण है, क्या अद्भुत बजाते, और बापूजी भी क्या अद्भुत मधुर कंठ है। ऐसे लगने लगता कि सुनते ही रहो, सदा सुनते रहो। ऐसे पूज्य बापूजी, जिनका भजनमय जीवन, जिनका सरलमय जीवन, जिनका सौम्यमय जीवन, जिनका सहजमय जीवन, इस जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला अपने जीवन में। तो हम अपने जीवन में पूज्य बापूजी का एक सूत्र अक्सर बोलते हैं, हमें आंदोलन नहीं करना है, आंदोलित करना है। ये पूज्य बापूजी का दिया हुआ सूत्र। अक्सर हम इस बात को बार बार दोहराते, बार बार इस पर विचार करते। जिस दिन बापूजी ने हमसे बैठे थे, संवाद चल रही थी, खूब रात भर जगे महाकुंभ में, पूरी रात ऐसे उल्लुओं जैसी निकली, जगते रहे। सुबह 6 बजे गए, खुद तो जगे और मुझे पूरी रात चाय पिवाए, खूब चाय पिवाए। हार हार। पूज्य बापूजी का जो सूत्र है, हमें आंदोलन नहीं करना है, आंदोलित होना है। क्या करना है? आंदोलित का मतलब हमें तलवारों की लड़ाई नहीं करनी, हमें विचारों की लड़ाई प्रारंभ करनी है। तलवारों की लड़ाई हिंसा है, विचारों की लड़ाई अहिंसा है। और विचारों की लड़ाई होगी, विचार बदलेंगे, देखते ही देखते भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। भैया वो इसलिए भी होगा, 60 से ज्यादा देश मुसलमानों के, कोई भी मुसलमान किसी भी देश से निकाला जाएगा, 60 देश हाथ फैलाकर स्वागत करेंगे। 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा, 95 से ज्यादा देश स्वागत करेंगे। एक देश इजराइल यहूदियों का है, यहूदियों को कि दुनिया के किसी भी देश से निकाला जाएगा, इजराइल दोनों हाथ उठा करके बाएं फैलाकर स्वागत करेगा। एक देश बौद्धों का है, बहुत बहुसंख्या में बौद्ध रहते हैं, भैया तिब्बत या कंबोडिया हाथ फैला करके बौद्धों का स्वागत करेंगे। पर
पूरी दुनिया में 150 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं। भारत, सुरेनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, यहां तक कि भैया आप कभी मॉरिशस जाना, सबसे ज्यादा हिंदू वहां रहते हैं। नेपाल, मॉरिशस, फिजी और अन्य देशों में हिंदू रहते हैं। कहीं धोखे से बांग्लादेश से या भारत से हिंदू को निकाल दिया जाएगा तो हिंदुओं का स्वागत कौन सा देश करेगा? ये सबसे बड़ी चिंता है। वो कौन सा देश होगा जो कहेगा कि आ जाओ, ये तुम्हारी धरती है। जब मजहब के नाम पर 1947 में हमने तुम्हें पाकिस्तान दे दिया, शेष बचे हुए भारत देश के टुकड़े को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और ये लड़ाई हमारी नहीं है, क्योंकि आप कितने भी मकान बना लो, बंगले बना लो, बहुत बड़ी बड़ी पदों पर बैठ जाओ, बुरा ना मानना, जितने पद पर पदाधिकारी हैं, आपका पद तब तक है जब तक वो कायदे में है। जिस दिन वो कायदे से बाहर आएंगे, कितने भी बड़े अधिकारी बने रहना, बांग्लादेश में ना अमीर बचे, न पद वाले बचे, न कद वाले बचे, न विचार वाले बचे, न प्रचार वाले बचे। वहां सिर्फ एक मजहब के लोग बचे। ये बेटियों को उठाया गया, मंदिरों को जलाया गया, कहीं तुम्हारे भारत में ना हो जाए। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र होना बहुत जरूरी है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई है। तो हम सब जो विराजमान है, भगवान महादेव की आपको भक्ति मिले, पूज्य बापू जी की कृपा हो गए। हमको तो बहुत आनंद आयो कि पूज्य बापू जी ने हमको, हमें लगता हम अपने जीवन काल में कथा मंच पर बापू जी से पहली बार, वैसे मिलन तो खूब भयो हमारो, नहीं अब आप एक बार बता रहे थे, आप कथा गा रहे थे जहाँ आप यहाँ आप पर वो कर्जा चुक गया। आज जहां हम ऐसे ही हम सदा देखते रहे आपको। यही प्रार्थना है कि आपका आशीर्वाद स्नेह सदा बना रहे। आप सब बहुत भाग्यशाली हो। हमको आगामी यात्रा पर भी जाना है और महादेव की बहुत कृपा बनी रहे। और बापूजी जो गा रहे थे, हम भी एक बढ़िया महादेव का भाव सुना के फिर हम वाणी को विराम करेंगे। और आज रात्रि काल में हमारे बड़े ही प्रिय, कहाँ गए रसराज जी? अरे आप छिपवे वाले में तो नहीं, शरीर भगवान की कृपा से खूब है। हमारे पूज्य श्री रसराज जी महाराज जी सुंदरकांड गाने के लिए आए हुए रात्रि काल में, है ना? आज ही आपका सुंदरकांड भी है, तो आप सब तो हर हर महादेव, पहले दोनों हाथ उठाइए, हर हर, ताली बजाते हुए गाइए, विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, ओ हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव, दोनों हाथ उठाकर, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे, ओ हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम भगवान की, पूज्य श्री बापूजी महाराज की, जय श्री राम। ताकि तुम्हारी जिंदगी संभल जाए, संवर जाए, तुम्हारी जिंदगी बन जाए, तुम्हारी जिंदगी में परंपरा गुरु की उतर आएगी। देखो एक बात है, लेकिन ऊपर सैटेलाइट है, पर सैटेलाइट नीचे सिग्नल भेज रही, पर सिग्नल तो भेज रही, पर सिग्नल का पता तब लगेगा जब नीचे रिसीवर रखा जाए।
वायर में, डोरी में करंट है, पर करंट जलेगा कब? जब बल्ब लगाया जाएगा। वैसे ही गुरु कृपा तो बरसा रहे हैं, पर गुरु कृपा का अनुभव कब होगा? जब तुम्हारे हृदय में गुरु के प्रति समर्पण होगा, तब गुरु कृपा का तुम्हें अनुभव होगा। जैसे पानी बरसता है, पर बारिश का पानी बरसता है, रुकता वही है जहां पर गड्ढा होता है। जहां गड्ढा होता है वहां पानी की बूंद रुक जाती है, जहां पर्वत होता है वहां से बह जाती है। उसी प्रकार जिसका दिल श्रद्धा से गड्ढा बना लेता है, वहां गुरु की कृपा रुक जाती है। जो अभिमान में भरा रहता है, उस पर गुरु की कृपा नहीं होती है, गुरु की कृपा बह जाती है। इसलिए मेरे पाद में सच्चा और अच्छा गुरु जिसको भी मिल जाए, वो रंक को भी राजा बना देता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। जरा माइक बढ़ाइए जरा पंडाल का। सुनो, कई लोगों को लगने लगता है कि बताओ गुरुजी डांट रहे हैं। तुमने कुम्हार को देखा? कुम्हार जब मटका बनाता है तो लकड़ी का थपेड़ा ले लेता है, अब वो हाथ अंदर से डाल करके पीटता है। अब मटका को लगे बताओ ये कितना खराब आदमी है, हमसे ही पैसा कमाएगा, हमको ही पीट रहा है। शर्म नहीं आती इसको? हमको पीट रहा है। अब वो रोने लगे, भाग जाए, तो वो कभी मटका नहीं बन पाएगा। कुम्हार कहता भैया हम तुम्हें पीट जरूर रहे हैं, पर यदि थपेड़ा नहीं मारेंगे तो तुम कमजोर पड़ जाओगे, कच्चे रह जाओगे, फिर तुम्हें कोई खरीदेगा नहीं। पीटेंगे तुम पक्के हो जाओगे, और पानी रिसेगा नहीं तो तुम ज्यादा कीमत में बिकोगे। और सुनो मटका भैया, हम तुम्हें बाहर से जरूर पीट रहे, अंदर से हाथ लगाए हैं ताकि पिटाई में तुम टूट ना जाओ। ऐसे ही गुरु होता है, वो बाहर से अपनी बातों में तुम्हें पीटेगा, बुरा कहेगा, भला कहेगा, गाली बकेगा, तुम्हारी सुनेगा नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, ताकि तुम और भजन करो, ताकि तुम और माला करो।